कि वोट मांगे राउर बेटा आइल बा, रौनी सबके चहेता आइल बा। आ सारा भाइयों के भाई हई हम, आ सब कर सेवा करब हरदम। आ बने खातिर राउर नेता आइल बा, रौनी सबके चहेता आइल बा। ऐसे नहीं करेंगे, जब पावर हमारे हाथ में रहेगा तो काहे नहीं करेंगे। हम सीधा फरमान जारी करेंगे कि आपको ईमानदारी से जनता के लिए काम करना है तो कीजिए, नहीं तो यहाँ से बोरिया बिस्तरी बांध करके जाने की तैयारी कीजिए। तो जब से हमने जाना शुरू किया तो अभी वहाँ का जो माहौल है बस यही कह रहा है कि बाहरी भगाइए और केसरिया को बचाइए। वहां से सिर्फ बाहरी जीतते हैं लोग और केसरिया को लूटते हैं लोग। उनके बच्चे और बच्चियां नहीं पढ़ पाती हैं 10+2 के बाद में, तो डिग्री कॉलेज बनवाएंगे। और सबसे बड़ा कठिन है कि हम केसरिया को मड़ई मुक्त बनाना चाहते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, क्या काम की है जनता बता देगी। काम कीजिएगा, आप 5 साल तक ले क्षेत्र में दिखिएगा नहीं। आज जब चुनाव आया तो आ गए आप लोग वोट मांगने, और फिर जीतिएगा, फिर 5 साल जाकर के राज कीजिएगा। हमने 11 संकल्प लेकर के केसरिया विधानसभा को लड़ने का संकल्प लिया है। सबसे पहले जीतेंगे तो 3 प्रखंड आते हैं हमारे केसरिया प्रखंड में, केसरिया विधानसभा में। तीनों प्रखंड में एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा देंगे। पहले हम मुकेश सहनी जी के लिए गाते थे और मुकेश सहनी जी ने धोखा दिया है। अरे दिलवे तोड़ दिए हैं। बताइए कि जो टिकटवा पैसवा से बेचे हैं पैसवा से ना बेच करके समाज के लड़के को देते, हम पैसा काहे ले देंगे। हम तो क्षेत्र में मेहनत करने वाले लोग हैं ना। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे राजनीतिक दृष्टि। देखिए, अभी हम मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और अभी हमारे साथ खेसरिया से जनशक्ति जनता दल से अभी हमारे साथ विनोद वेदर्दी जी है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या वहां का माहौल है, मौजूदा विधायक क्या काम किए, तमाम चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है आपका, और आपके चैनल को देखने वाले हर एक श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। क्या माहौल है केसरिया का, और चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या माहौल देखने को मिल रहा है, काम हुआ है? देखिए, हम तो ऐसे वहाँ से, हमारी वाइफ वर्तमान में जिला पार्षद हैं और हम एक गायक हैं, और इस गायकी के माध्यम से पहले तो हम अपने 9 पंचायत में ही समझिए कि एक तरफ से राजनीति करते थे। लेकिन जब से हमको 35 पंचायत का जिम्मेवारी मिला कि आप लोग 35 पंचायत में आइए, राजनीति कीजिए, सबके दुख दर्द को देखिए, तो जब से हमने जाना शुरू किया तो अभी वहाँ का जो माहौल है बस यही कह रहा है कि बाहरी भगाइए और केसरिया को बचाइए। वहाँ से सिर्फ बाहरी जीतते हैं लोग और केसरिया को लूटते हैं लोग। लेकिन शालिनी मिश्रा तो कह रही है कि बहुत सारा काम कर दिए हैं, दावा कर रही है। एकदम काम किए हैं, उनका तो काम तो समझिए कि आसमान में घूम रहा है। तो वहां जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए ना, आप किए हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, क्या काम की है जनता बता देगी। काम कीजिएगा, आप 5 साल तक ले क्षेत्र में दिखिएगा नहीं। आज जब चुनाव आया तो आ गए आप लोग वोट मांगने, और फिर जीतिएगा, फिर 5 साल जाकर के राज कीजिएगा। अब वो नहीं चलेगा। अब केसरिया नकार चुका है, बाहरी का कोई वहाँ चारा नहीं चलने वाला है। विनोद जी, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं और विजन क्या आपका? मुद्दाएं बहुत सारी है, एजेंडा बहुत सारी है। हमारी 11 एजेंडा है। हमने 11 संकल्प लेकर के केसरिया विधानसभा को लड़ने का संकल्प लिया है। सबसे पहले जीतेंगे तो 3 प्रखंड आते हैं हमारे केसरिया प्रखंड में, केसरिया विधानसभा में। तीनों प्रखंड में एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा देंगे। दूसरा नंबर में केसरिया को मड़ई मुक्त बनाएंगे। तीसरा नंबर, केसरिया में डिग्री कॉलेज की कमी है। बड़े बड़े लोग तो जाकर के बम्बे, दिल्ली, कोटा, महाराष्ट्र, गुजरात पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बैककास्ट के लोग हैं, चाहे जो पिछड़े लोग हैं, उनके बच्चे और बच्चियां नहीं पढ़ पाती हैं 10+2 के बाद में, तो डिग्री कॉलेज बनवाएंगे। और सबसे बड़ा कठिन है कि हम केसरिया को मड़ई मुक्त बनाना चाहते हैं, मड़ई से मुक्त कर देना चाहते हैं। इसलिए कि जब जब आगजनी होता है तो पता लगता है कहाँ जला है, तो भाई केसरिया में। तो इसको हमको कम करना है। सबसे एक और चैलेंजिंग है कि हमको केसरिया से दलाल मुक्त करना है। लोग दलाल कह रहे हैं, किसको दलाल? अब थाने पे दलाली है, ब्लॉक में दलाली है, कहाँ नहीं है, ऊपर से नीचे आप आइएगा तो खत्म कीजिए। एकदम करेंगे, और वो भी 2 महीना में करेंगे। कैसे 2 महीना में कीजिए? कैसे नहीं करेंगे, जब पावर हमारे हाथ में रहेगा तो काहे नहीं करेंगे। हम सीधा फरमान जारी करेंगे कि आपको ईमानदारी से जनता के लिए काम करना है तो कीजिए, नहीं तो यहाँ से बोरिया बिस्तरी बांध
बांध करके जाने की तैयारी कीजिए। अच्छा, आप एक युवा है, युवा के लिए खासकर क्या सोचे हैं, महिलाओं के लिए भी क्या सोचे हैं? कि अगर महिलाओं के लिए भी सोचे हैं, युवाओं के लिए भी सोचे हैं। देखिए हमारे सबसे पहले सरकार का नियम है कि हर एक प्रखंड में एक एक स्टेडियम बने। हमारे 3 गो प्रखंड में कहीं हिले नहीं है स्टेडियम, तो युवाओं के लिए, उसके बाद में पढ़ाई लिखाई, इस सब के लिए हमको अभी हमने जीत करके जिला पार्षद जीत करके हमने लाइब्रेरी बनवाने का काम किया, स्कूल में शौचालय बनवाने का काम किया, रोड बनवाए हैं, उसके बाद में यात्री सड़क बनवाए। हमने विकास करना जाना है और करेंगे। चिराग पासवान के लिए इतना गाना गाते हैं, आप अपने लिए गाना लाए हैं? चिराग पासवान जी के लिए नहीं, पहले हम मुकेश सहनी जी के लिए गाते थे और मुकेश सहनी जी ने धोखा दिया है। क्या धोखा? अरे दिलवे तोड़ दिए हैं। बताइए कि जो टिकटवा पैसवा से बेचे हैं, वो पैसवा से ना बेच करके समाज के लड़के को देते। पैसा दिए? हम पैसा काहे ले देंगे? हम तो क्षेत्र में मेहनत करने वाले लोग हैं ना। हमने क्षेत्र में मेहनत किया था, की जाएगी। हमारे ब्लड में ही है मेहनत करना। जब हमने स्टार्टिंग किया था गायकी, तो हमें गायकी का गौ मालूम नहीं था। हमने स्ट्रगल किया, गायक बने। उसके बाद में राजनीतिक में हमने पैर रखा, हमें राजनीति का रॉ मालूम नहीं था। हमने स्ट्रगल किया, हमारी वाइफ जिला पार्षद, हमारी भाभी मुखिया बनी। अब फिर से संघर्ष जारी है, 2025 की तैयारी है और जीत कर आना है। दर्शकों को गाना क्या सुनाइएगा आप अपने? गाना हमने गाया है कि वोट मांगे राउर बेटा आइल बा, रौनी सब के चहेता आइल बा, कि वोट मांगे राउर बेटा आइल बा, रौनी सब के चहेता आइल बा, आ सारा भाइयों के भाई हई हम, आ सब कर सेवा करब हरदम, आ बने खातिर राउर नेता आइल बा, रौनी सब के चहेता आइल बा। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है, सीएम किसको देखना चाहते हैं? इधर प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार है, किसको देखना चाहते पहले तो हमको विधायक बनना है। फिर भी एक होगा ना? अपने लिए नहीं बनना है, मुख्यमंत्री हमें अपने लिए नहीं विधायक बनना है, हमें अपने केसरिया के हर एक जनता के लिए बनना है। और विधायक ऐसा हो कि उनके घर नहीं जाना पड़े, विधायक जी के घर नहीं जाना पड़े, विधायक जी उनके घर आ जाए जिनको परेशानी हो। और हम केसरिया के हैं, घूम फिर करके कहीं रहेंगे तो केसरिया में रहते हैं। तेज प्रताप को क्या कहिएगा? आपको शीर्ष नेतृत्व आप पे भरोसा करके आपको टिकट दे दी, तो आप तेज प्रताप को क्या कहिएगा? उनके जैसा पॉलिटिकल में हमने किसी को नहीं देखा है। हम वीआईपी पार्टी के लिए 2015 से झंडा उठा करके उनके संगठन के लिए काम किया, फिर उसके बाद में जब पार्टी गठन हुआ उसके लिए काम किया, गांव-गांव जा करके प्रचार प्रसार किया। जो अपमान उन्होंने किया और उसी के माने सामने अपोजिट में जो सम्मान तेज प्रताप जी ने दिया, हम कहते हैं कि तेज प्रताप जी जैसा कोई नहीं। अच्छा, मैसेज के तौर पे क्या दीजिएगा केसरिया के जो जनता है? 2 लाइन में क्या मैसेज के तौर पे? हम तो यही कहेंगे कि उन्हीं के आशीर्वाद से हम एक गायक बने, केसरिया वासियों के ही आशीर्वाद से हमारी वाइफ जिला पार्षद बनी। अब उनसे हमारा आग्रह है कि केसरिया का बेटा केसरिया का सेवा करने के लिए आ रहा है, बस अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए, बाकी बहुत केसरिया का इतिहास बदलने का हम लोग काम करेंगे। तो देखिए, अभी देख सकते हैं, अभी हमारे साथ विनोद जी थे और इन्होंने कहा कि अभी हम केसरिया के बेटा बन के काम करने आए हैं, नेता बन के नहीं। और इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ऐसे तमाम खबर से बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।